शुरू करते हैं साइंस को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है। पूछा गया है कि पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला है दोस्तों किस प्रकार व्यवहार करता है। उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस या फिर समतल लेंस। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में चल सकती है, केवल ठोस, केवल गैस, केवल द्रव या ठोस और द्रव। तो याद रखना दोस्तों, ध्वनि तरंगे केवल ठोस और गैस दोनों में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम का उपयोग कहाँ किया जाता है। लेजर बीम का उपयोग दोस्तों कहाँ पर किया जाता है। कृषि में, कैंसर चिकित्सा में, जल शोधन में या फिर भोजन पकाने में। तो याद रखना लेजर बीम का प्रयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति क्या होती है। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति क्या होती है, अधिकतम, समान, न्यूनतम या शून्य होती है। तो याद रखना कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव अणुओं का संश्लेषण और टूटना क्या कहलाता है। पाचन, उत्सर्जन, उपापचय या फिर श्वसन। तो याद रखना उपापचय कहलाता है। जैव अणुओं का संश्लेषण और टूटना क्या कहलाता है, उपापचय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह गति के नियम किसने दिए हैं। न्यूटन ने, गैलीलियो ने, जॉन्स केपलर ने या फिर आइंस्टीन ने। तो याद रखना ग्रह गति के जो नियम है वह जॉन्स केपलर ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया कि गेलेना किस धातु का अयस्क है। लोहे का, तांबे का, जस्ता का या फिर शीशे का। तो याद रखना गेलेना किस धातु का अयस्क है, तो वह शीशे का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, चतुर्थ, पंचम, षष्टम या फिर सप्त। तो याद रखना आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त षष्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो याद रखना आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त प्रथम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। मेनलिफ ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड या मोस्ले ने। तो याद रखना आधुनिक आवर्तन नियम का जो प्रतिपादन है वो मोस्ले ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनलिफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, घनत्व या फिर संयोजकता। तो याद रखना मेनलिफ ने तत्वों का जो वर्गीकरण है वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी में सबसे अधिक मात्रा हड्डी में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो हड्डी में सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह कैल्शियम फास्फेट की होती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन, यूरोक्रोम, बिलीरुबिन, इंसुलिन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख, प्यास और तापमान को कौन नियंत्रित करता है, सेरिब्रम, मेडुला, हाइपोथैलेमस या फिर सेरिबेलम। तो याद रखना भूख, प्यास और तापमान को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर अन्य अक्रिय गैसों की वाहक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 6, 8 या फिर 10। तो याद रखना 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में लगभग कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है, 4%, 6%, 8% या फिर 10%। तो याद रखना 8% होता है। हड्डियों में फास्फोरस कितने परसेंट होता है, तो 8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस की गंध कैसी होती है, सुगंधित, मीठी, सड़ी मछली जैसी या फिर बिना गंध। तो याद रखना ओजोन गैस की जो गंध होती है वह सड़ी मछली के समान, सड़ी मछली जैसी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या कितनी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, दोगुनी, समान, आधा या तिगुनी। तो याद रखना आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने का कारण क्या है, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, आसंजक बल या फिर घर्षण बल। तो ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने का जो कारण है वह आसंजक बल के कारण यह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, नर्म लोहा, तांबा, इस्पात या फिर एल्यूमिनियम। तो याद रखना स्थायी चुंबक दोस्तों इस्पात से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के ठीक मध्य में क्या होता है, अधिकतम चुंबकत्व, न्यूनतम चुंबकत्व, शून्य चुंबकत्व या फिर दोगुना। तो याद रखना चुंबक के ठीक मध्य में जो चुंबकत्व होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों वाली रात अपेक्षाकृत गर्म क्यों होती है, चलन के कारण, संवहन के कारण,
विकिरण के कारण या फिर वाष्पीकरण के कारण? तो याद रखना बादलों वाली रात अपेक्षाकृत जो गर्म होती है वो विकिरण के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन, चालन, विकिरण या फिर परावर्तन? तो याद रखना चालन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? तो याद रखना बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लांटिंग पेपर स्याही को किस कारण सोख लेता है? घर्षण, गुरुत्व, केशिकत्व या फिर दाब के कारण? तो केशिकत्व के कारण सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल के बर्तन पर किसकी पॉलिश की जाती है दोस्तों? तो याद रखना निकेल की पॉलिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। वाष्पीकरण किस प्रकार की परिघटना है? पूछा गया दोस्तों कि वाष्पीकरण किस प्रकार की परिघटना है? आयतन परिघटना, रासायनिक परिघटना, सतही परिघटना या फिर नाभिक परिघटना? तो याद रखना वाष्पीकरण जो है बस सतही परिघटना है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण किस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तन होता है? तो याद रखना वाष्पीकरण जो अवस्था होती है वह द्रव से गैस में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है क्या कहलाता है? वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है क्या कहलाता है? तो हिमांक गलनांक कहलाता है। याद रखना वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है उसे क्या कहलाता है? तो वह हिमांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलनांक पर पदार्थ किस दबाव पर पिघलता है? गलनांक पर पदार्थ किस दबाव पर पिघलता है? उच्च दबाव, निम्न दबाव, निर्वात या फिर वायुमंडलीय दाब? तो याद रखना गलनांक पर जो पदार्थ है वो वायुमंडलीय दाब पर पिघलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अनाक्षीय श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होता है? तो याद रखना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लूकोज का CO2 और H2O में पूर्ण विघटन किस श्वसन में होता है? अनाक्षीय श्वसन, विकिरणवन, ऑक्सीजन श्वसन या फिर प्रकाश संश्लेषण? तो याद रखना ऑक्सीय श्वसन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन का संचरण किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टेम या फिर कार्क? तो याद रखना फ्लोएम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम के मुख्य घटक है जाइलम वाहिकाएं, ट्रेकिट्स, सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं या फिर रंध्र? तो याद रखना फ्लोएम के मुख्य घटक है सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस विलियन का रंग तटस्थ माध्यम से कैसा होता है? लाल, नीला, हरा या बैंगनी? तो याद रखना बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लीय विलियन में लिटमस का रंग होता है नीला, लाल, पीला या फिर बैंगनी? तो याद रखना लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर Na धातु ठंडे जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? बहुत धीमी, कोई अभिक्रिया नहीं, तीव्र या संतुलित? तो याद रखना Na मतलब सोडियम ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम और जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन? तो याद रखना सोडियम और जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपमेट्रोपिया किस प्रकार का दोष है? तो याद रखना दूरदृष्टि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाइपमेट्रोपिया में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर समतल लेंस? तो याद रखना उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेक्टिन का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में किया जाता है? साबुन, कागज, जेली और जेम या फिर प्लास्टिक? तो याद रखना जेली और जेम के निर्माण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेक्टिन किस गुण का कारण होता है? पेक्टिन किस गुण के कारण उपयोगी है? रंग देने की क्षमता, जेल बनाने की क्षमता, सुगंध या फिर मिठास? तो पेक्टिन जो है वह जेल बनाने की क्षमता के कारण उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है? तापमान कम होने पर, सतह क्षेत्र कम होने पर, हवा की गति बढ़ने पर या फिर आर्द्रता बढ़ने पर? तो हवा की गति बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलनांक पर ठोस और द्रव की अवस्था होती है केवल ठोस, केवल द्रव, दोनों संतुलन है या गैस? तो दोनों संतुलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर आक्सीय श्वसन मुख्यतः कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में, नाभिक में, फिर राइबोसोम में? तो माइटोकांड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? आक्सीय, अनाक्सीय, प्रकाश संश्लेषण या फिर परासरण? तो याद रखना अनाक्सीय श्वसन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर
जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है।